आनंद मानंद कर प्रसन्नम प्रेम स्वरूपम ब्रज भाव युक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोग वैद्यम गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजे। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री राधा कृष्ण चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला,
वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। श्वेताश्वतरोपनिषद के तीसरे अध्याय का 8वां मंत्र है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। अर्थात उसको जानकर ही यह इससे पार हो सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। इस वेद मंत्र में एव शब्द इंपॉर्टेंट है। उसको ही जानकर, क्या उसको जानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता? इसका निषेध करते हुए वेद कहता है नहीं, उसको ही जानकर। फिर आगे लिखा नान्यः पंथा, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो उसको जानकर, ये उसको से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब वो कोई है जिसको जानना है, और यह उत्तीर्ण हो सकता है। ये यह माने क्या? यह भी कोई है इसका मतलब। और जिससे पार होना है वह भी कोई तत्व है। इसका मतलब 3 तत्व इस वेद मंत्र से प्रतिभासित होते हैं। वह, यह, यह 3 तत्वों की ओर संकेत कर रहा है वेद मंत्र। तो ये 3 तत्व कौन कौन से हैं? उसको जानकर, उसका मतलब भगवान, परमात्मा, गॉड, खुदा, अनेक नाम है उसके। अनंत नाम रूपाय वेद कहता है उसके लिए। और यह माने क्या? जिसको जानना है उस भगवान को, यह माने आत्मा। इसके भी अनेक नाम हैं, सब विषय क्रम से आता जाएगा। और जिससे उत्तीर्ण होना है वह भी कोई तत्व है, उसका नाम है माया। तो ईश्वर, जीव और माया, ये 3 तत्व इस वेद मंत्र में बताए गए। यानी अब अर्थ स्पष्ट हो गया, उस ईश्वर को जानकर के ही यह जीव इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। यह अर्थ हुआ वेद मंत्र का। अब पहला प्रश्न जो इस वेद मंत्र को सुनने के पश्चात पैदा होता है वो ये है, उसको जानने का अधिकारी कौन है? क्योंकि ये तो इस वेद मंत्र में लिखा नहीं है कि कौन उसको जान सकता है। इसका मतलब सभी जीव भगवान को जान सकते होंगे, क्योंकि सभी जीव भगवान के पुत्र हैं या अंश हैं या दास हैं। अमृतस्य वै पुत्राः वेद कहता है। इसका मतलब सभी जीव भगवान को जानने का अधिकार रखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। न मानुषं विनान्यत्र तत्वज्ञानम तु लभ्यते। गरुड़ पुराण कहता है केवल मनुष्य देहधारी ही भगवान को जान सकता है। केवल मनुष्य देहधारी ही, केवल मनुष्य। और उसका क्या विज्ञान है
अब आप लोग समझिए, वेद कहता है इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। केनोपनिषद दूसरे खंड का 5वां मंत्र। ए मनुष्यों, इसी मानव देह में उसको जान लो। उसको किसको? भगवान को, ईश्वर को। अगर तुमने नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इह चे दशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की 3री वल्ली का 4था मंत्र। अगर तुमने इस शरीर के छूटने के पूर्व, ये शरीर तुमसे छीन लिया जाए, इसके पहले ही अगर तुमने भगवान को जान लिया तब तो ठीक है, वरना सर्गेषु कल्पों तक तुमको हीन योनियों में भटकना पड़ेगा, उनके दुख उठाने पड़ेंगे। इससे बड़ी भूल फिर और कोई ना होगी। इसलिए तुरंत जानो। फिर कहता है वेद, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 14वां मंत्र। अरे मनुष्यों, उठो, जागो और महापुरुषों के पास जाकर के पता लगाओ, तत्वज्ञान प्राप्त करो और उस आधार पर भगवान को जानने का प्रयास करो। इसी में तुम्हारे मानव देह की सार्थकता है। वेदव्यास भी पुराणों में यही कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 29वां श्लोक। ये मानव देह बहुत दुर्लभ है। फिर कहती है भागवत, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक। यानी इस मानव देह को प्राप्त करके भी जिसने ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं किया, वो व्यक्ति आत्महत्यारा है। इसी भागवत के श्लोक का अक्षर अक्षर अनुवाद तुलसीदास जी की रामायण में है, उससे भी सुन लीजिए। नर तनु भव वारिधि कहाँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाई। आत्महत्यारा है वो। तो देखिए, इस प्रकार बारंबार हर ग्रंथ में
मानव देह की दुर्लभता की ओर इशारा किया जा रहा है। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि, नारद पुराण भी यही कहता है, ये मानव देह बहुत दुर्लभ है। न मानुषात् श्रेष्ठतरम हि किंचित, महाभारत, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ और कोई शरीर नहीं है। लेकिन जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम, महाभारत, ये मिलता बहुत कठिनाई से। करोड़ों जन्मों तक और योनियों में भटकने के पश्चात कभी ये इस मानव देह की प्राप्ति होती है। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कभी मिलता है, कृपा करके देते हैं भगवान, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, यानी बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मिलता है, मामूली भाग्य से नहीं। शंकराचार्य भी कहते हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव। तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं। एक मानव देह का मिलना, दूसरा किसी महापुरुष की प्राप्ति हो जाना, और तीसरा मुमुक्षुत्व, भगवान को जानने की भूख होना। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव। तो ये मानव देह बहुत दुर्लभ है। इसीलिए शंकराचार्य भी कहते हैं, जैसे कि वेदव्यास ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम, तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम, यस्त्वात्म मुक्त्यै नयतेत मूढ़धीः, सस्वात्म हास्वं विनिहन्त्य सत्ग्रहात्। वो आत्महत्यारा है जो मानव देह को प्राप्त करके भी भगवान को जानने का प्रयत्न नहीं करता। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम, समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितं, विषय लंपटता मपहाय वै, भजत रे मनुजाः कमलापतिम। ये मानव देह बहुत दुर्लभ है। मनुष्यों, इस दुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके विषयों के पीछे लंपट बन करके भागना बंद करो और भगवान को जानने का प्रयास करो, जिसके लिए मानव देह तुमको प्रदान किया गया है। क्योंकि भगवान का ज्ञान और किसी योनि में संभव नहीं। देखो, इस प्रकार वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ और सब संत भी मानव देह की ओर ही इशारा करते हैं। गुरु नानक जी भी कहते हैं, लख 84 भ्रमतिया दुलभ जन्म पाइयोई, नानक नाम समालितु सो दिन नेड़ा आइयोई। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते बड़ी कठिनाई से ये मानव देह प्राप्त हुआ है। तो ये सब मानव देह की ओर ही इशारा करते हैं। इसका मतलब मानव देह में कोई खास बात होगी, कोई विशेषता होगी। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, हजारों तो आप लोग देखते ही हैं रोज। अनेक रंग रंग के
अनेक ढंग ढंग के, कोई स्वेदज, कोई अंडज, कोई उद्भिज, कोई जरायुज, कोई भूचर, कोई जलचर, कोई खेचर। तो इतने सारे शरीर हैं ये 84 लाख प्रकार के, और इनमें केवल मानव को ही सावधान किया गया है, मनुष्य शरीर की ओर ही इशारा किया गया है। तो ऐसी क्या खास बात है इस मानव देह में कि मानव देह को ही सर्वश्रेष्ठ कहा जा रहा है? आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी। गरुण जी ने काकभुशुंडी जी से 7 प्रश्न किए, और उनमें भी सबसे पहला प्रश्न किया, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। जितने शास्त्रों वेदों में प्रश्न हैं, उन सब में छांटे 7 प्रश्न, और उनमें भी सबसे पहला प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट, ये किया कि महाराज हमें तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। क्योंकि अगर देह का दुर्लभत्व पता चल जाए तो मनुष्य लापरवाही न करे। जैसे देखिए, आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में एक अंगूठी पड़ी हुई मिली आपको, आपने उसको उठा लिया, एक सुनार से पूछा, वैसे ही गांव का मामूली सा सुनार था, क्यों भाई ये कितने की होगी अंगूठी? उसको कोई खास नॉलेज थी नहीं, ऐसी साधारण सा था गांव का। तो देखा और कहा, अरे यही कोई 150-200 रुपए की होगी। अच्छा, बस आपने उसकी कोई केयर नहीं की, इधर पड़ी है उधर पड़ी है। अरे क्या है, 150-200 रुपए की क्या वैल्यू है आजकल के जमाने में। एक दिन एक जौहरी से पूछा आपने, ये अंगूठी ऐसे ही हमको मिली थी, ये कितने की होगी? उसने देख करके कहा, अरे इसमें तो हीरा है बहुत बड़ा, ये कम से कम 10 लाख की होगी। अब आपने सुना 10 लाख की, जौहरी कह रहा है हीरे का पारखी। अब 10 लाख के बराबर उस अंगूठी से प्यार हो गया, तुरंत उठाकर उसको लॉकर में बंद कर दिया। देखो, अंगूठी तो वही है, मनुष्य भी वही है, दृष्टि भी वही है, इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया कि कहां तो इधर उधर पड़ी रहती थी और कहां उसको उठा करके तिजोरी में बंद कर दिया। हाँ, पहले उसका महत्व मालूम नहीं था, उसका मूल्य मालूम नहीं था, इसीलिए लापरवाही थी। अब उसका मूल्य मालूम चल गया कि 10 लाख की है, इसीलिए लापरवाही बंद हो गई। 10 लाख के बराबर प्यार हो गया, अब उसकी केयर हो गई उतनी उसके बराबर। तो इसी प्रकार ये मानव देह जो हम लोगों को मिला है, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये हम लोग नहीं रियलाइज करते, इसीलिए लापरवाही करते हैं। अगर इसका महत्व पता चल जाए, हम रियलाइज कर लें, तो फिर रॉन्ग साइड में न जाएं। इसीलिए गरुण जी ने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो उत्तर दिया काकभुशुंडी जी ने, नर तनु सम नहीं कवनियु देही, जीव चराचर याचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं, सर्वश्रेष्ठ शरीर है मनुष्य का। लेकिन ऐसी क्या खास बात है मानव देह में कि इसको सर्वश्रेष्ठ कहा जा रहा है? देखो, इस मानव देह का बड़ा कमाल है। इस मानव देह के द्वारा हम जिसे चाहें उसको अपना गुलाम बना लें और अपना काम करवाएं। अरे
पशु पक्षी कीट पतंग आदि को तो हम लोग अपना गुलाम बनाए ही हुए हैं, ये तो प्रत्यक्ष ही है। गाय बंधी हैं, बैल बंधे हैं, घोड़े बंधे हैं, हाथी बंधे हैं, इनको हम गुलाम बना लेते हैं, बनाए हुए हैं, और उनके द्वारा फिर हम अपनी सेवा लेते हैं। जो मन में आया उनको खिला दिया, नहीं मन में आया नहीं खिलाया, यानी सब कुछ हमारे अंडर में है। जैसे हम लोग आनंद चाहते हैं वैसे ही पशु पक्षी कीट पतंग आदि सब जीव चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने सुख के लिए उनको गुलाम बनाए हुए। ऐसा कमाल है इस मानव देह का। यानी 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को यह शक्ति दी है भगवान ने कि वो जिसको चाहे उसको अपना गुलाम बना ले। ये पावर केवल 84 लाख में मानव के पास है। हम लोगों से नीचे नंबर 2 में आते हैं गाय भैंस बैल आदि चेतन जीव, और नंबर 3 में आते हैं जड़ जीव। यानी ये संपूर्ण सृष्टि में जितने जीव हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक मनुष्य, नंबर 2 मनुष्येतर चेतन जीव, और तीसरे जड़ जीव। तो जड़ जीव माने क्या? जड़ जीव माने वृक्ष आदि, ये भी जीव है। हाँ, ये भी जीव है हमारी तरह। हाँ, बिल्कुल हमारी तरह, हमसे कम नहीं, हम ही लोग हैं ऐसा समझ लीजिए। बहुत बार हम इन योनियों में रह आए हैं, वृक्ष भी बन चुके हैं बहुत बार, और हो सकता है ये मानव देह छूटने के बाद हम फिर से वृक्ष बन जाए। अभी तो हम लोग ये कल्पना भी नहीं करते कि हम कभी वृक्ष भी बनेंगे क्या। हम क्यों बनेंगे जी वृक्ष, ऐसा बोलेंगे हम, ऐसा सोचेंगे। लेकिन ये हमारे हाथ की बात थोड़ी ना है, हमें तो कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में पूरी कॉपी में राम राम लिख के चला आए तो कैसे आशा करता है कि वो टॉप करेगा? अरे जब तुमने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिखा, ये मानव देह जिस लक्ष्य के लिए दिया गया था उस लक्ष्य की ओर हमने कोई प्रयास नहीं किया, तो फिर हम कैसे आशा करते हैं कि मानव देह का रिजर्वेशन हो जाएगा हमारे लिए? तो देखो, एक तो ये जड़ जीव हैं वृक्ष आदि, और इनसे श्रेष्ठ हैं मनुष्येतर चेतन जीव पशु पक्षी आदि। ये इनसे श्रेष्ठ इसीलिए हैं कि इन चेतन जीवों ने इन जड़ जीवों को अपना भोग्य बनाया। देखो, ये चारा चरते हैं ना पशु पक्षी, फल तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, पशु चारा चर रहे हैं, पेड़ खा रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता पेड़, तोड़ तोड़ के खा रहे हैं पत्तियां वगैरह पशु पक्षी, और पेड़ बेचारा कुछ कर नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। यानी ये पशु पक्षी आदि जो नंबर 2 के हैं चेतन जीव, मनुष्येतर चेतन जीव, इन्होंने अपना भोग्य बनाया जड़ जीवों को। और मनुष्य ऐसा चेतन प्राणी है जिसने जड़ जीवों को तो भोग्य बनाया ही। हम लोग देखो फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, ये जड़ जीवों को हमने अपना भोग्य बना लिया, और चेतन जीवों को भी अपना भोग्य बना लिया हमने। हाँ, गाय है भैंस है, इनको भी अपना बांध करके गुलाम बना के रख लिया घर में, उसको थोड़ा चारा खिला दिया और दूध हमने ले लिया, थोड़ा सा उसके बच्चे को दे दिया, और मौज में आई तो वो भी बंद करो जी। यानी सब कुछ हमारे अंडर में है।
तो मनुष्य ने दोनों जीवों को अपना भोग्य बनाया, स्थावर को भी और अन्य चेतन प्राणियों को भी। और जो मनुष्येतर चेतन जीव हैं, इन्होंने जड़ जीवों को अपना भोग्य बनाया। आप लोग कहेंगे देवता, क्या मनुष्य उनको भी अपना गुलाम बना सकता है? हाँ, क्यों नहीं? अरे बनाया है लोगों ने प्राचीन काल में, इतिहास साक्षी है। जैसे आप मटीरियल सिद्धि के द्वारा पशु पक्षियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, सर्प पकड़ लेता है, कोबरा सर्प वगैरह से खेल दिखवाता है मनुष्य पकड़ के। इतना हिंसक प्राणी शेर, उसको भी हंटर के बल पे नचाता है, खेल दिखवाता है। कितने देखो हम वश में कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई स्पिरिचुअल, स्वर्ग संबंधी स्पिरिचुअल सिद्धि प्राप्त कर ले, तो ये देवता भी आपकी गुलामी करेंगे। और इनकी सिद्धि की है रावण वगैरह ने, इतिहास साक्षी है। रावण आदि के यहाँ ये जितने देवता वगैरह हैं, ये सब नौकर चाकर थे, यमराज वगैरह। और इनको भी छोड़ो, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान, उसको भी अपना गुलाम बना ले, ऐसा है ये मानव देह। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। भागवत 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। भगवान कहते हैं, भक्तों ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है, कृतदास बना लिया है, खरीदा हुआ गुलाम बना लिया है, मैं परतंत्र हो गया हूं। साधु फिर ग्रस्त हृदय, भक्तों ने मेरा हृदय खा लिया है, यानी स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त हो गई मेरी भक्तों के आगे। तो देखो, जब भगवान सरीखा सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वशक्तिमान भगवान भी गुलाम बन जाता है जीव का, यानी मानव के पुरुषार्थ से, अब वो पुरुषार्थ शरणागति का हो जो अगर वो हम कर दें, तो भगवान सरीखा भी जब गुलाम बनाया जा सकता है, तो फिर औरों की क्या कही जाए। हाँ, और ऐसा गुलाम नहीं बनता भगवान, ऐसा परतंत्र नहीं बनता जैसे आप लोग किसी के हैं या कोई और आपका है। जैसे मान लीजिए कोई इस समय देखे आप लोगों को, या आप लोग भी सोचते होंगे मन में, हम महाराज जी के शिष्य हैं, उनके परतंत्र हैं, लेकिन आप ऐसे परतंत्र नहीं है जिसको हम नित्य परतंत्र कह सके। अगर सनक आ जाए हम लोगों में से किसी को, हम नहीं मानते जी, हम तो अपने मन के अनुसार काम करेंगे, हमें नहीं मानना, महाराज जी की आज्ञा का पालन नहीं करना है, महाराज जी निकाल देंगे फिर सत्संग से, अरे निकाल दें तो निकाल दें, हम तो अपने मन के अनुसार चलेंगे। देखो, हम तो ऐसे परतंत्र नहीं हुए ना जिसको नित्य परतंत्र कहा जा सके। लेकिन भगवान ऐसा परतंत्र नहीं बनता मानव का, वो तो ऐसा परतंत्र बनता है कि अनंत काल के लिए उसकी स्वतंत्रता उस भक्त के आगे समाप्त हो जाती है, सदा सदा के लिए चैलेंज कर देता है भक्त। हस्तमुच्छिप्य यातोसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम्, हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषम गणयामि ते। हृदय ते जब जाहुगे तो मर्द बदूंगा तो ही। मेरे हृदय से निकल करके दिखा दो तो जानू कि तुम में कोई शक्ति है। अरे हृदय से निकलना, ये एक अल्पज्ञ
अल्प शक्तिमान जीव और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान को चैलेंज कर रहा है कि हृदय से निकलकर दिखाओ तो जानू। अरे हृदय से तो संसार वाले ही चुटकियों में निकल जाते हैं। जरा सा किसी का व्यवहार गड़बड़ हुआ तो उसने कहा ये बदमाश है, अबाउट टर्न। हाँ, अरे बड़े बड़े श्रवण कुमार की हैसियत वाले प्यार, बड़े बड़े लैला मजनू के स्टैंडर्ड के प्यार, सब एक सेकंड में काफूर हो जाते हैं। तो हृदय से निकलने में क्या है? लेकिन देखो यहां भगवान को चैलेंज कर रहा है वो। क्यों? इसीलिए कि उसने ऐसा कमाल कर दिया है जिस कमाल के द्वारा भगवान अब अनंत काल के लिए उसके हृदय में बंदी हो गया है, परतंत्र हो गया है, वो नहीं निकल सकता। तो मानव देह ऐसा है जिसमें औरों की तो बात क्या की जाए, सर्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वशक्तिमान भगवान भी गुलाम बनाया जा सकता है। अब आप लोग अगर कहें कि भाई हमारे तो गुलाम नहीं बने भगवान, तो भाई ऐसे तो कोई मनुष्य जीवन भर कोई भैंस भी ना पाले एक, और फिर कहे हमारी तो एक भैंस भी गुलाम नहीं बनी, तो ये तो अपनी अपनी बात है। अरे भगवान को गुलाम बनाने का जो तरीका है वो हम लोगों ने नहीं किया होगा, इसीलिए भगवान हमारे गुलाम नहीं बने। लेकिन अगर वो कर दे, हम डट जाएं कि हम तो भगवान को अपना गुलाम बना कर के ही छोड़ेंगे, तो भाई कौन रोकने वाला है? हाँ, मनुष्य के हाथ में है सब कुछ। तो इस प्रकार ये मानव देह जो है, केवल इसी में अन्य सब मायाबद्ध जीवों को भी और भगवान तक को भी जीव अपना गुलाम बना सकता है। इसीलिए काव्यशुंडी जी ने गरुण जी से कहा कि नर तनु सम नहीं कवनी देही, जीव चराचर याचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ शरीर है। सारे चराचर जीव इस मानव देह की ही याचना करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा, देखिए इन चराचर जीवों में स्वर्ग के वे देवी देवता भी आते हैं जिनकी आप लोग भक्ति करते हैं। इंद्र वरुण कुबेर आदि, ये भी हमारा मानव देह चाहते हैं। आप कहेंगे स्वर्ग के देवी देवता जिनकी हम पूजा करते हैं ये मानव देह चाहते हैं? ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती, कुछ जचती नहीं, क्योंकि कहां देवताओं का शरीर और कहां हमारा शरीर। बड़ी बड़ी बातें होती हैं उनके शरीर में, तो उनकी आंख की पलक नहीं बचती, उनके शरीर से मूत्र पुरुष श्वेत का निर्गमन नहीं होता, उनको भूख प्यास नहीं लगती, उनके शरीर में धूल नहीं लग सकती, उनके शरीर का भूमि पर स्पर्श नहीं होता। इसी पहचान के आधार पर दमयंती ने नल को पहचाना था। दमयंती बहुत सुंदर स्त्री थी, तो उससे ब्याह करने के लिए देवता भी लालायित थे, लेकिन दमयंती प्यार करती थी नल से, राजा नल से। तो उन्होंने कहा ऐसे तो ये चुनेगी नहीं हमको, तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा नल का रूप बना लेते हैं हम लोग भी, तो उस धोखे में हो सकता है ये हम लोगों में से किसी को चुन ले। तो देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया, और दमयंती जब जयमाला लेकर के आई तो अब वो सोचने लगी कि ये 5-5 नल, इनमें असली नल कौन सा है जिससे मैं प्यार करती हूं, किसको माला पहनाऊं?
तो समझ गई कि ये देवता लोग ही नल का रूप धारण करके आए हैं। तो उसने उनके पैरों की तरफ देखा। उसको मालूम था कि देवताओं के शरीर का भूमि पर स्पर्श नहीं होता। तो जब नीचे देखा तो एक व्यक्ति के केवल पैर भूमि से लगे हुए थे, बाकी सबके भूमि से उठे हुए थे। तो पहचान गई कि ये भूमि पर जिसके पैर हैं यही मृत्युलोक का नल है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और उसको माला पहना दी दमयंती ने। तो देखो ये बड़ी बड़ी बातें देवताओं के शरीर में होती हैं, और उनका शरीर हम लोगों की तरह पंच महाभूत का नहीं होता, तेजस होता है। और इतनी चमक होती है उस शरीर में कि हम सहन ना कर पाए, और इतनी सुगंध होती है कि अगर कोई देवता यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाए तो जितने बैठे हैं हम लोग वो या तो मर जाए और या बेहोश तो कम से कम हो ही जाए। इतना आनंद है उनके शरीर की खुशबू में कि इस नासिका से हम सहन नहीं कर सकते उसको। इतना सुंदर शरीर प्राप्त करके भी जिसमें इतनी सारी विशेषताएं हैं, और वो इस मानव देह की याचना करेंगे भला? अरे मानव देह तो हम लोगों का अपना ही है, हम हाल जानते हैं इसका। नवद्वार से युक्त है, जिससे गंदगी ही गंदगी निकलती है। उन नवद्वारों से तो गंदगी निकलती ही है, शरीर के एक एक रोम से गंदगी निकलती है। पसीना निकलता है, उसमें कितनी बदबू होती है। अरे गर्मियों में तो यहां तक है कि हम लोग नहा करके जितनी देर में शरीर पोंछते हैं, कपड़ा पहनते हैं, उतनी देर में फिर पसीने पसीने हो जाते हैं। ऐसा गंदा शरीर है ये मानव का। और देवता लोग इस मानव देह को चाहेंगे? ये बात तो कुछ समझ में नहीं आती। आप प्रमाण दीजिए कि आप ठीक कह रही हैं। अच्छा चलिए प्रमाण ले लीजिए। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि, नारद पुराण। देवता लोग भी मानव देह की याचना करते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। सुर दुर्लभ है ये मानव देह, रामचरितमानस। सुर माने देवता, देवताओं को भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, उन लोगों के लिए भी दुर्लभ है। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम, समधिगम्य सुरैरपि वांछितम। ये देखो प्रमाण आया, सुरैरपि वांछितम। देवता भी इसको पाने की इच्छा करते हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हमको एक बार मनुष्य बना दो। गायन्ति देवाः किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। खास तौर से उन मनुष्यों की प्रशंसा के गीत गाते हैं देवता लोग जिनका भारत भूमि में जन्म हुआ है। उनके सौभाग्य से ईर्ष्या होती है देवताओं। दीजिए अब आपके सामने प्रमाण भी आ गए। देवता भी मानव शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है मनुष्य के शरीर में? आहार निद्रा भय मैथुनंच, सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्, ज्ञानम हि तेषामधिको विशेषो, ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। इस श्लोक की पहली पंक्ति पर विचार करिए। ये श्लोक कह रहा है कि और सब चीजें तो मनुष्य और पशु की मिलती जुलती हैं। आहार, निद्रा, भय, विषय भोग, इन चार चीजों में मनुष्य पशु के समान है, ऐसा ये श्लोक कहता है। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। हम तो ऐसा मानते हैं कि 6 अरब आदमियों में
6,000 मुश्किल से ऐसे होंगे जो पशुओं के बराबर आहार, निद्रा आदि करते हो। डाउट है इसमें भी। देखिए, एक एक चीज को ले लीजिए। आहार, ये पशु पक्षी क्या आहार करते हैं? जो भगवान ने इनके लिए बना दिया, नेचुरल, प्राकृतिक, वो अपना खा लेते हैं। घास खा ली, चारा खा लिया, विभोर है, नेचुरल रूप में खाते हैं। और हम लोगों का क्या हाल है? हाँ, देखो, ओरिजिनल रूप में नहीं खाएंगे हम, फिर इसको काट के, छौंक के, बघार के, उसमें खूब मिर्च मसाला डाल के, भून के, तब खाएंगे। क्यों? आखिर हम मनुष्य हैं, विशेष समझदार हैं, कोई पशु थोड़े ही ना है कि ऐसे ही खा ले। और फिर छोटी छोटी उम्र में वो भयंकर रोग आ जाते हैं, हृदय रोग तक छोटी छोटी उम्र में लोगों को होने लगे। आजकल तो पशु और पक्षियों के भी डॉक्टर होते हैं, उनसे पूछो, क्यों किसी पशु को आज तक हार्ट अटैक हुआ है? किसी पक्षी को हार्ट अटैक हुआ है? अरे उनको क्यों होगा? वो नेचुरल खाते हैं, उन्हें क्यों हार्ट अटैक होगा? क्योंकि उनको अकल नहीं है ना, मनुष्य की तरह। इसलिए जिस रूप में भगवान ने उनके लिए बनाया, वो चुपचाप खा लेते हैं। और मनुष्य, वो अपना उस चीज को खूब बिगाड़ के और सर्वनाश करके खाता है, और फिर विभोर होता है। वाह, क्या तरकारी बनी है, क्या जायका है, मन करता है बनाने वाले का हाथ चूम लूं। ऐसी बात करते हैं लोग। तो हार्ट पेशेंट नहीं होंगे तो और क्या होगा? रोज कचौड़ियां खाई जा रही हैं, रोज पूड़ियां खाई जा रही हैं, और कोई महापुरुष का दादा भी उनसे कहे कि अरे भाई, तुम क्या करते हो? जिस रूप में भगवान ने बनाया है जो पदार्थ, उसी रूप में खा लो ना, उसको बिगाड़ करके क्यों खाते हो? बर्बाद करके क्यों खाते हो? अरे बॉइल्ड खाना खाओ, बॉइल्ड तरकारी खाओ। भगवान ने तरकारी बनाई है, फल बनाए हैं, धो के खा लो फलों को। लेकिन नहीं सुनता वो, नहीं सुनता, महापुरुष की भी नहीं सुनता। और जब कोई भयंकर बीमारी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई, और कोई भयंकर बीमारी हो गई, अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा देखो भाई, तुमको बॉइल्ड खाना ही खाना पड़ेगा। अब जब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो ये वही मनुष्य है जिसने महापुरुष की बात को ठुकरा दिया था। डॉक्टर ने कहा जब तुमको कोई बीमारी हो गई है, अब तुमको ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा। हाँ, खाएंगे खाएंगे। सुनिए जरा, बता दीजिए क्या क्या खाना खाना है हमको। अब सब तैयार है, अब 100% शरणागत हो गया डॉक्टर के। और जब महापुरुष ने कहा था, गुरु ने कहा था कि बॉइल्ड तरकारी खाया करो, जिस रूप में भगवान ने बनाया है उस रूप में बनाओ। मानव होने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपने आप को भगवान से भी अधिक बुद्धिमान मानने लगो और भगवान की बनाई हुई चीज में करेक्शन करके उसको बिगाड़ करके खाओ। तब नहीं सुना था, तब तो जवाब दिया था। आप कैसी बातें करते हैं, जरा गुरुजी हमारी ओर देख के हमारे हिसाब से बोला करिए ना। हाँ, आखिर हम बाबा जी थोड़ी ना है कि ऐसे ही खा लें घास वास। अरे हम तो मनुष्य हैं, अपना ऐसे नहीं खा सकते हम। और आप जो खाना खाते हैं वो तो ऐसा खाना हम खाएं हम तो मर जाएंगे, वो तो हमारे भीतर ही नहीं जाएगा, निगला ही नहीं जाएगा हमसे। हाँ, ऐसा बहुत से लोग हमारे महाराज जी से कहते हैं, समय समय पर तमाम लोगों ने महाराज जी से ऐसा कहा है। जब महाराज जी समझाते हैं कि भाई ऐसा खाना खाया करो, तो लोग कहते हैं कि ये तो आप जो खाते हैं ना, ये तो गले से ही नीचे नहीं उतरेगा हमारे। क्योंकि हमारे महाराज जी जो खाते हैं वो आप लोग जानते हैं, पुराने लोग तो परिचित हैं ही, एकदम बॉइल्ड खाना खाते हैं, हमेशा एक साथ। तो उसमें स्वाद तो कुछ होता नहीं।
और अगर कभी वो स्पेशल चीज की डिमांड भी करते हैं, कभी कभी कहते हैं भाई आज तो मालटाल बनवाओ, तो मालटाल का क्या मतलब होता है ये पुराने लोग तो जानते होंगे, और नए लोगों को अगर हम बताएं तो उनको तो बहुत हंसी आएगी। एक बार मैं अपना अनुभव बताऊं आपको। महाराज जी बॉम्बे में आए हुए थे, तो वहां बैठे थे, अचानक मैं वहां पर गई तो मुझसे बोले देखो वो रसोई में कह दो हमारी कि आज मालटाल बनाए। मैंने जाके कह दिया, मुझे पता था मालटाल का क्या मतलब होता है। अब जब भोजन कर चुके श्री महाराज जी, तो एक सत्संगी जो नया था उस समय, वो यहाँ बैठा हुआ है, वो आया हमारे पास और बोला कि दीदी प्रसाद दीजिए ना हमको महाराज जी का। तो मैं अंदर गई और मालटाल का कटोरा उठा लाई, जो श्री महाराज जी ने खाया था उसमें थी खिचड़ी, क्योंकि श्री महाराज जी के मालटाल का मतलब खिचड़ी। तो वो कहता है कि ये आप क्या करती हैं, हमको महाराज जी का प्रसाद दीजिए ना, जो महाराज जी ने खाया है। मैंने कहा और क्या दे रही हूँ, वही तो है ये। बोले नहीं नहीं, हलवा कचौड़ी मालपुआ वगैरह दीजिए, मेरे सामने महाराज जी ने आपको कहा है कि रसोई वालों को कहो कि मालटाल बनाए। तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा कि हाँ अभी तुम नए हो ना तो तुम समझते नहीं हो, उनका मालटाल यही होता है। तो सोचिए जिसका मालटाल ऐसा होता है उसका प्रतिदिन का भोजन कैसा होता होगा फिर। हाँ, ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। एक बार एक बहुत बड़े काबिल व्यक्ति ने श्री महाराज जी का भोजन देख करके कहा था कि देखो ये जगत गुरु जी, ये अपने दुनियावी घर के भी इतने रईस हैं और जगत गुरु हैं, ये ओरिजिनल जगत गुरु, और लाखों लोग इनको खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं, और फिर भी देखो ये कैसा बेकार खाना खाते हैं, एकदम बॉइल्ड, स्वादहीन, इनकी किस्मत में अच्छा खाना है ही नहीं लगता है। हाँ बताओ, अब भला बताओ महापुरुष और भगवान की भी कोई किस्मत होती है क्या? अरे किस्मत और भाग्य तो हम मायाबद्ध जीवों का होता है। लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने झुंझला के अपना यही बोल दिया। इसीलिए श्री महाराज जी से लोग कहते हैं कि आपका खाना तो हमारे गले से नीचे ही नहीं उतरेगा, हम तो मर जाएंगे ऐसा खाना खाएंगे। तो ये मनुष्य के आहार की हालत है, यानी ये बुद्धिमत्ता है हम लोगों की कि हम आहार को बिगाड़ करके खाते हैं और अपने शरीर का सर्वनाश करते हैं। तो पशु हमसे इस मामले में बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज है भय। ये भय पशु पक्षियों को नहीं होता। अंधेरा है, उजाला है, रात है, दिन है, ठाठ से घूम रहे हैं वो। और मनुष्य का क्या हाल है, ए अंधेरी रात है इधर से मत जाना, ए ठीक नहीं है रास्ता उधर से मत जाना। क्यों? करोड़पति है क्या? नहीं नहीं। लखपति है क्या? अरे नहीं नहीं, चपरासी है। तो फिर क्यों रोक रहे हो उसको, फिर क्यों कहते हो इधर से मत जाना? अरे साइकिल तो है, कोई छीन ले तो। यानी देखो एक गरीब आदमी को भी भय है, हर समय उसको धुक 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 हो रही है। और पशु पक्षी कितने निर्भय रहते हैं, इस मामले में भी वो हमसे अच्छे हैं। तीसरी चीज है निद्रा। ये पशु पक्षी कितना लिमिटेड सोते हैं और कितना सादा सोते हैं, सादे ढंग से। और हम लोग अनेक प्रकार की चीजें जमा करते हैं, अनेक प्रकार के प्रबंध करते हैं ठाठ से सोने के लिए, और उसके बाद भी कोई नियम नहीं हमारे सोने का। कभी मौज में आई तो 8 बजे से ही सो गए, कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, और कभी कभी अपना कोई यार दोस्त मिल गया, टीवी वीवी देखने लगे तो 4-4 बज जाते हैं। और उसके बाद भी हम लोग बड़े विभोर हैं कि हाँ हम बहुत समझदार हैं, बड़ी अकल रखते हैं हम लोग। अरे क्या अकल है हमारी, उसका भी तो कोई नियम होना चाहिए। अजी हम इस चक्कर में नहीं पड़ते नियम वियम के, हम तो जैसा हमारा मन कहता है वैसा करते हैं। ये हाल है हम लोग। और चौथी चीज है विषय भोग। ये गाय, बैल, भैंस, दूसरे जानवर ये साल में एक बार विषय भोग करते हैं, और मनुष्य हर इंद्रिय के भोग के लिए अनेक प्रकार के सामान इकट्ठा करता है।
अपने अपने हृदय का हाल हम लोग सोचें, अपने अपने हृदय में झांक करके देखें। एक एक इंद्रिय के कितने कितने विषयों का सेवन करके हम लोगों ने अपने शरीर को बिगाड़ा है, मन को बिगाड़ा है, बुद्धि को बिगाड़ा है, आत्मा का नुकसान किया है। फिर भी हम ये कहने को तैयार हैं हम मनुष्य हैं जी, हम पशु थोड़े ही हैं। हाँ, तो किसने कहा कि तुम पशु हो? तुम तो पशु से भी नीचे हो। पशु तो बहुत अच्छे हैं हर मामले में। इसके अतिरिक्त देखिए, पशु पक्षियों को भगवान स्वाभाविक ज्ञान देता है, नेचुरल, और मनुष्य को हर चीज सीखनी पड़ती है। बंदर का छोटा सा बच्चा पेड़ पर चढ़ना स्वयं जानता है, और मनुष्य को हजारों वर्ष सिखाया जाए तो भी बंदर की तरह नहीं हो सकता। गाय का छोटा सा बछड़ा स्वयं तैरना जानता है, मनुष्य को सीखना पड़ता है। एक बकरी का 4 दिन का बच्चा घास चरना सीख जाता है। अपना मकान बनाने के लिए, 4 दीवार खड़ी करने के लिए मनुष्य कितने लोगों की हेल्प लेता है। लेकिन ये पशु पक्षी ये अपने आवास का स्वयं प्रबंध कर लेते। यहां तक कि बया आदि के घोंसलों को देख करके तो मनुष्य भी आश्चर्य करता है, ये ज्ञानहीन प्राणी है और देखो कैसा घोंसला बनाया है। तो मनुष्यों को हर चीज सीखनी पड़ती है, लेकिन पशु पक्षियों में स्वाभाविक ज्ञान होता है। अरे बहुत सी चीजें तो पशु पक्षियों में ऐसी होती हैं कि मनुष्य का सिर झुक जाता है, उसका अहंकार चला जाता है कि हाँ मैं मनुष्य हूं। देखो एक मनुष्य है, वो कुत्ते की सहायता ले रहा है चोर को पकड़ने के लिए। कुत्ता आगे आगे जा रहा है और मनुष्य पीछे पीछे चल रहा है। अरे भाई तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, इतने काबिल हो, इतने समझदार हो, कुत्ते के पीछे पीछे घूम रहे हो। हाँ जी, क्या करे, बड़े काम का है कुत्ता। अब मनुष्य में वो शक्ति नहीं है उसकी नाक में, लेकिन कुत्ते की नाक में भगवान ने वो शक्ति दी है। वो सूंघ करके अपराधी का पता लगा लेता है कि यहाँ किस रास्ते से गया है, किधर को गया है। इसी प्रकार गीध की दृष्टि, इसी प्रकार कोयल का कंठ, तमाम ऐसी विशेषताएं हैं। आप दूध और पानी को मिला करके रख दीजिए हंस के आगे, हंस उसको पृथक पृथक कर देगा। तो तमाम चीजें पशु पक्षियों में ऐसी विलक्षण दी हैं भगवान ने, जहां हम लोगों की बुद्धि कुंठित हो जाती है। और ये भी छोड़ो, मनुष्यों का तो शरीर भी भगवान ने बड़ा कूड़ा कबाड़ा बनाया है। सौंदर्य नहीं दिया मनुष्यों को विधाता ने, सौंदर्य पशु पक्षियों में बांटा गया है। ये विधाता का वैलक्षण्य है। इसीलिए किसी भी मनुष्य के परम सुंदर कोई अंग होता है किसी का, तो कि उस पशु पक्षी के अंगों से उसकी तुलना की जाती है। यानी पशु पक्षियों के अंग विशेष से ही किसी परम सुंदर मनुष्य की आंख की या अन्य किसी अंग की तुलना की जाती है। जैसे इसकी आंखें हिरण के समान है, इसकी गर्दन कबूतर के समान है। देखो ये सब आ रहे हैं ना पशु पक्षी। इसकी कमर शेर के समान है, इसकी नासिका तोते के समान है। यहां तक कि आवाज के लिए भी इसकी आवाज कोयल के समान है। यानी कोयल की आवाज तो बहुत सुंदर होती है, कुछ कुछ इसकी आवाज में कोयल की आवाज की झलक है। तो ये सौंदर्य पशु पक्षियों में है, मनुष्यों में ये सब विशेषता दे दी जाती अगर, तो क्या हाल होता। बहुत अकल का काम किया विधाता ने, जो हम लोगों को कुछ नहीं दिया ये सब। हाँ, क्योंकि हम लोगों का तो पहले ही अहंकार के मारे इतना बुरा हाल है कि कूड़ा कबाड़ा शरीर होते हुए भी सवेरे सवेरे शीशे में देख के अपने आप को विभोर होते हैं, मैं भी कितना सुंदर हूं। और अगर ये सब विशेषताएं दे दी जाती तब हमारे अहंकार का क्या हाल होता। तो इस प्रकार देखो हम लोग
पशु पक्षियों से भी गए बीते सिद्ध हुए, तो फिर ये मानव देह सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? क्या कारण है? देवता लोग भी इसको चाहते हैं। हाँ, अब उसी श्लोक की नीचे की पंक्ति में इसका उत्तर दिया गया है, ज्ञानम हि तेषा मधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। ज्ञान, ये मानव देह ज्ञान प्रधान है और कोई अच्छाई नहीं इस मानव देह में, सब बुराइयां ही बुराइयां हैं। इतना गंदा ये शरीर बनाया है जैसे किसी ने बड़े गुस्से में बनाया हो, और इतना डिफिकल्ट बनाया है ये शरीर, इतने पुर्जे हैं इस शरीर में कि कोई ना कोई पुर्जा हमेशा गड़बड़ रहता है सबका। हर मनुष्य परेशान है, रोग रहित एक भी मनुष्य नहीं है सृष्टि में। इतना खराब शरीर, इतना गंदा शरीर, लेकिन एक ऐसी विशेषता हमारे अंदर है कि स्वर्ग के देवता भी इस मानव शरीर की याचना करते हैं। वो क्या विशेषता है? ये ज्ञान प्रधान है। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। इसीलिए जो ज्ञान रहित है, पशु भी समाना, वो पशु के समान है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भर्तृहरि जी ने भी कहा है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो पृथ्वी पर भार स्वरूप है, पशु के समान है, जो ज्ञान रहित है। तो मानव देह की सर्वश्रेष्ठता का जो रीजन इस श्लोक में बताया गया है, वो बताया गया है कि मानव देह ज्ञान प्रधान है। लेकिन यह उत्तर भी पर्याप्त नहीं। क्यों? इसीलिए कि ज्ञान का जहां तक प्रश्न है, ज्ञान तो टॉप का पाया जाता है देवताओं में, जो स्वर्ग के देवता हैं। मनुष्यों का ज्ञान भला देवताओं के ज्ञान के आगे क्या है? अरे देखो, सरस्वती जो बुद्धि की अथॉरिटी है, बृहस्पति जो बुद्धि की अथॉरिटी है, क्या कोई मनुष्य पैदा हुआ है आज तक महापुरुषों को छोड़कर जो ज्ञान में उनसे टक्कर ले सके? अरे ज्ञान तो देवताओं में है टॉप का। बाकी योनियों में आप कह सकते हैं, जितनी पशु पक्षी आदि की योनियां हैं, कि भाई इनमें मनुष्य विशेष ज्ञानवान है। लेकिन जो इस श्लोक का अर्थ करता है, ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो, वो तो यहां तक बोल जाता है कि देवताओं से भी अधिक ज्ञानवान है मनुष्य। तो ये कैसे कह दिया तुमने कि देवताओं से भी अधिक ज्ञानवान है? 84 लाख में मनुष्य ज्ञान में सर्वोपरि है, ऐसा कैसे कह दिया? अरे बाकी सब योनियों से ठीक है कंपैरिजन करना, कि और योनियों में ज्ञान की न्यूनता होती है, मनुष्य शरीर में विशेष ज्ञान होता है। लेकिन देवताओं के ज्ञान के आगे मनुष्य का ज्ञान क्या है? देखो, आज विज्ञान उन्नति की चरम सीमा पर है। कितने प्रकार के बम आदि बनाए जा रहे हैं। एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम भी बनाया, तमाम नाटक कर रहे हैं। लेकिन आज तक ऐसा कोई हथियार विज्ञान नहीं बना सका, खोपड़ी में नहीं आया, किसी के योग्यता नहीं आई कि हम जिसको चाहे वही मरे, दूसरे का नुकसान ना हो। नहीं कर पाए ऐसा आज तक। ऐसा ज्ञान देवताओं के पास है। उनके अग्नि बाण होते हैं, वायु बाण होते हैं, आपने नाम सुने होंगे। तो ये 1 करोड़ आदमियों के बीच में से चले जाएंगे टेढ़े मेढ़े, और सीधे जाकर के शत्रु को मार देंगे।
बगल वाले का बाल बांका भी नहीं होगा किसी का। तो ज्ञान तो टॉप का देवताओं में पाया जाता है। मनुष्य क्या है देवताओं के आगे ज्ञान के मामले में? तो ये उत्तर इसीलिए पर्याप्त नहीं। तो फिर देवता लोग भी मानव देह चाहते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो देवता क्यों चाहते फिर मानव देह, अगर ज्ञान रूपी विशेषता ही मनुष्य की एकमात्र विशेषता होती तो? इसका मतलब कोई एक और चीज है मनुष्य के अंदर जो देवताओं में भी नहीं होती। इसीलिए हर मामले में हमसे बहुत अधिक श्रेष्ठ होते हुए भी, शारीरिक सौंदर्य के मामले में ले लो, शारीरिक बनावट के मामले में ले लो, बौद्धिक स्तर के मामले में ले लो, हर जगह उनकी गति है, चाहे जहां जाएं। लेकिन फिर भी वो मानव देह की, इतने गंदे मानव देह की याचना करते हैं। इसका मतलब मनुष्य शरीर में एक ऐसी बात है जो किसी में नहीं पाई जाती और यहां तक कि देवताओं में भी नहीं पाई जाती। तो वो विशेषता क्या है, ये हमें जानना होगा। लेकिन ये आज नहीं, ये मैं अगले प्रवचन में इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।